वालेकुम सलाम जी सर। कैसे हैं आप? जी ठीक, शुक्र अल्लाह का। चलिए पहले तो शुरू करते हैं। इसमें मैं क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ, जो आपके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे तो वो आपने लिख लेने हैं कहीं पे। वो जी जब एंड पे हम करेंगे तो उसमें हम कर लेंगे। ठीक है। जी। चलिए फर्स्ट। इसमें मेरी वीडियो नहीं आ रही है कि कोई ज़रूरत तो नहीं है इसकी? नहीं नहीं नहीं, आपकी वीडियो की जरूरत नहीं है। जी ठीक है। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शॉप मैनेजर रोल एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन? अब जी जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसके मुताबिक आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि जॉब रोल आपका क्या है, जॉब ड्यूटीज क्या है। जी। ये आपकी, एक तो मुझे ये बताया ना, आपका ये काम किस चीज का है? ये शॉप मैनेजर है जी, शॉप मैनेजर का। वो तो है। जॉब किस जी, चीज की है? शॉप मैनेजर की जॉब ही है वो, उसके रेलिवेंट जो मतलब होगा फिर। चलें, मुझे समझ आ गई। जी अच्छा, इसमें हम जो है ना, आप जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें एक तो स्टोर के जो ऑपरेशंस है ना, यानी कि काम जितने जी भी, उनको जी आप मैनेज करना है। उसमें जी आपका स्टाफ आ जाता है, उसकी जी अपॉइंटमेंट स्टाफ की। ठीक है, जी उनको काम देना आपने। उनकी शिफ्ट को चेंज करना, सारा करना वो आपने। स्टाफ की परफॉर्मेंस कैसी है वो देखना है आपने। उनका जी जो आपने जो कंटेक्ट है अपने स्टाफ से रखना है। ठीक है। जी और दूसरा, उनको इंफॉर्मेशन आपने प्रोडक्ट्स के हवाले से आपने देनी है, प्रमोशंस का आपने काम करना है। और जो जी कस्टमर सर्विस है वो भी आपकी जिम्मेदारी है। जी। ठीक है। चले तो यहाँ हम ये आंसर। तो काज में लिखा हुआ है ना, ये तो सारा। हाँ, लिखा हुआ है ना। हाँ, लेकिन सर, जो काज में लिखा हुआ है वो ही बताना चाहिए या उसके अलावा भी बता सकते हैं? वही मैं बताने लगा हूँ, समझा रहा हूँ जी कि आंसर है द शॉप मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल। या आपको, अगर आपको डायरेक्ट कहता है व्हाट आर यू रिस्पॉन्सिबल, तो आप कहेंगे आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द स्टोर ऑपरेशंस। अब यहाँ जब स्टोर ऑपरेशंस आ गया तो आपने जितने ऑपरेशंस हैं वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। जी। उसमें ठीक है। इंक्लूडिंग स्टाफ अपॉइंटमेंट्स, मैनेज देयर शिफ्ट्स। हालांकि यहाँ शिफ्ट का नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसमें आ जाता है मैनेज देयर जी सैलरी। ठीक है, देयर इश्यूज, देयर क्वेरीज, ठीक है, देयर ट्रेनिंग्स, task assignments and monitoring staff performance. The जी role acts as the main point of contact for staff. आपका रोल ये है जी कि आपसे मेन आप कंटेक्ट हैं उनके। ये जो भी मसला जी होता है, जैसे भी आपका रोल है कि स्टाफ आपके साथ इंगेज हो। प्रोवाइडिंग जी ऐसी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, ये भी आपने करना है। प्रमोशंस के हवाले से, अब प्रमोशंस दो तरह के हैं। जी इसको में मजीद एक प्रमोशन है कि आप स्टाफ को प्रमोट करेंगे, एक निचले जी लेवल के ऊपर लेके आए। दूसरा, प्रमोशंस आपके स्टोर में भी होती हैं प्रमोशंस। जी प्रोडक्ट की प्रमोशन वो भी आपने करना है। इंश्योर्स दैट कस्टमर सर्विस इज टॉप प्रायोरिटी। और इस बात का भी यकीन दहानी करनी कि कस्टमर सर्विस आपकी टॉप प्रायोरिटी हो। ये काम जी करना है इस तरह से जिस तरह मैंने बताया। जी हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर लीडरशिप स्टाइल एंड हाउ डज इट फिट विद दिस रोल? आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है और इस रोल में वो कैसे फिट होता है? लीडरशिप स्टाइल जी कई किस्म के होते हैं। जी ये स्टाइल होते हैं काम लेने के। कुछ बंदे होते हैं वो सिर्फ हुक्म देते हैं, कई बंदे होते हैं खुद इंगेज होते हैं। ठीक है। जी कई बंदे सिर्फ मैनेज करते हैं, दूसरों को मुलाजमों से कह के चेकिंग करते हैं। हर एक का जी स्टाइल डिफरेंट है। हम जी यहाँ अपना एक स्टाइल रखेंगे, हम कहेंगे माई लीडरशिप स्टाइल इज प्राइमरली पार्टिसिपेटिव। मैं खुद भी मिलके काम करता हूँ, where जी I value the input of my team members while maintaining clear control over the final decision. उनको मैं साथ मिला के काम करता हूँ, लेकिन फाइनल डिसीजन मेरा अपना ही होता है। This जी fits well with the responsibilities of a shop manager as it ensures efficient store operations and high levels of staff management. जी बाद में मैं उर्दू भेजूंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश में बताना ज़रूरी है। जी कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू हैव मैनेज स्टाफ इन अ प्रीवियस पोजीशन? अब आपने जो एक्सपीरियंस बताया हुआ है उसमें जी आपने कैसे स्टाफ को मैनेज किया, आपकी जी परफॉर्मेंस क्या रही, हम ये बताएंगे उनको। जी तो इन माय प्रीवियस रोल आई मैनेज अ टीम ऑफ 20 एम्प्लॉयज।
आई हैड रेगुलर मीटिंग टू सेट गोल्स। 20 एम्प्लॉयज थे, उनके साथ मेरी रेगुलर मीटिंग होती थी, मैं उनको इंडिविजुअल कोचिंग देता था, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन मैं उनकी करता था। माई मैनेजमेंट हेल्प्ड इंक्रीज द टीम्स प्रोडक्टिविटी बाय 25%। और मेरी जी मैनेजमेंट की वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई थी 25%। जी। सर सॉरी, मैं ये बात आपको बता दूं कि मेरे ना पहले उन्होंने दो इंटरव्यू पहले, कॉल पे एक इंटरव्यू किया है, पहले भी ना कॉल की थी उन्होंने। ठीक है। तो जो जिधर से मैंने ये अपना बनवाया था एक्सपीरियंस लेटर, उनको भी उन्होंने दो कॉलें की हैं, और उन्होंने पूछा है कि इसके नीचे कितने बंदे काम करते हैं, उन्होंने बताया चार, क्योंकि ठीक है। सेल्स मैनेजर के नीचे। जी सही है। जी नहीं, यहाँ तो मुझे तो नहीं पता ना, मैंने तो वो आंसर वो लिखे हैं ना, जी एक जी एग्जाम्पल जी के जी तौर पर। इनको जी, वो आप मैं चार कर सकता हूँ मतलब। आप 4 करें, जी जी उसको आप उसी तरह करेंगे, मैंने यहाँ कुछ तो लिखना था ना। जी जी ठीक है। तो व्हाट स्ट्रेटजीज डू यू यूज टू मैनेज स्टोर बजट्स? स्टोर बजट किस तरह मैनेज करते हैं, क्या स्ट्रेटजीज है आपकी? अब इसमें जी आपने एक्सपेंस देखना होता है कितना है, आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें कितना आ रहा है, इसको बजट करना है, फजूल खर्चे नहीं करने। तो आई जी यूज डिटेल फाइनेंशियल फोरकास्टिंग अलॉन्ग विद कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर्स। कि मैं जी पेशेंट कर लेता हूँ कि हमारा आगे कितना खर्चा आएगा, एक्सपेंस कितने हैं, जी लेकिन साथ जी में मैं जो है कंट्रोल भी करता हूँ, मॉनिटर करता हूँ एक्सपेंडिचर खर्चे का हो रहा है। आई प्रायोरिटाइज स्पेंडिंग बेस्ड ऑन ROI कंसिडरेशन, एडजस्ट बजट आर नीडेड टू इंश्योर फाइनेंशियल गोल्स आर मेट। कि मैं जो है ना देखता हूँ कि हमें इन्वेस्टमेंट रिटर्न कितना आ रहा है, उसके हिसाब से मैं खर्चा करता हूँ। जी हाउ डू यू हैंडल अंडर परफॉर्मिंग स्टाफ? स्टाफ आपके पास ऐसा है जो काम ठीक नहीं कर रहा, तो उसको हैंडल कैसे करेंगे? आप इनको समझाएं पहले, देखें मसला कहाँ से आ रहा है, रूट काज क्या है, मेन जड़ क्या है, वजह क्या है, उनको जी ट्रेन दें, उनके लिए उनके जो टारगेट्स हैं वो सेट करें। अगर नहीं जी होता तो बाद में निकालना पड़े तो निकाल दें। तो address जी and performance by first understanding the root causes, providing जी targeted training and setting clear performance improvement plans, regular follow-ups and support are crucial to helping them improve। आप सपोर्ट करें, सब कुछ करें, उसके बाद आप जी निकाल सकते हैं, डिसीजन ले लें। जी डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करते हैं? आप इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए या तो आपके पास सॉफ्टवेयर होगा, या खुद ऑडिट करेंगे। ठीक है, स्टॉक लेवल चेक करेंगे, नीड्स आपको पता होनी चाहिए, आगे हमें कितनी ज़रूरत है, हमारे पास माल कितना पड़ा हुआ है ये, और जी सप्लायर से आपका कांटेक्ट होना चाहिए, ये आपके काम है। जी तो आई हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटिंग ऑटोमेटेड सिस्टम टू ट्रैक स्टॉक लेवल्स। ये जो ऑटोमेटेड सिस्टम है ये वही है, आपके पास सॉफ्टवेयर है। जी फोरकास्ट नीड्स बेस्ड ऑन सीजनल ट्रेंड्स, मैं देख लेता हूँ कि कौन सा सीजन है, उसके मुताबिक ज़रूरियात पूरी करता हूँ। एंड जी निगोशिएट विद सप्लायर्स टू इंश्योर टाइमली रीस्टॉकिंग। मैं टाइम पे जी रीस्टॉक भी कर लेता हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसके हिसाब से कर लेता हूँ। जी What method do you employ to improve customer satisfaction? कस्टमर को किस तरह सेटिस्फाई करते हैं, क्या तरीके हैं आपके पास? अब इसके लिए जी कस्टमर सर्विस के ऊपर फोकस करें, स्टाफ को ट्रेन करें, उनको टेक्निक सिखाएं, उनके लोगों के साथ, कस्टमर के साथ किस तरह बिहेव करना है। अगर कोई जी कंप्लेंट हो तो उसी वक्त उसको हल करें। तो ऐसा करें कि आइंदा मतलब इस तरह का ना हो जिस वजह से कंप्लेन आई है। So I focus on जी providing excellent customer service, training staff in customer interaction techniques, quickly addressing complaints, ensuring the store always has what the customer need in the stock। कस्टमर जी को हर चीज वो मिले जो वो चाहता है। ये मैं आपको इंग्लिश में चाहता सेंड हूँ। करूँ या उर्दू में करूँ सारे? जी उर्दू में, ठीक है, इंग्लिश में भी कर दें, उर्दू में भी कर दें। चलो भेजता हूँ आपको। जी 15 अभी करेंगे, 15 इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ रात को एक क्लास कर लें, और कल मैं जी कोशिश करूंगा कि आपके जो है ना सारे हम कवर कर लें। आपका जी शॉर्ट है आपके पास, तो मेरे पास भी शॉर्ट टाइम ही है। हाउ डू यू जी इंश्योर योर स्टोर अडेयर्स टू हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस? आप जी बात को कैसे यकीनी बनाते हैं कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल हैं आपके स्टोर में वो जी फॉलो हों? अब जी इसके लिए आपने अपने स्टाफ को ट्रेन करना है, हेल्थ और सेफ्टी की ट्रेनिंग देनी है, आपने चेकिंग करते रहना है रूटीन से, और इसके लिए सख्ती करनी है आपने।
तो आई जी कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग, या आपने कहना कि मैं मतलब ट्रेनिंग देता हूँ उनको, हेल्थ एंड सेफ्टी की रूटीनली मैं चेक करता रहता हूँ और मैं सख्ती करता हूँ इस मामले में। जी जी क्या आपने अपने हिसाब से जवाब देना है। जी कैन यू एक्सप्लेन अ सक्सेसफुल प्रमोशनल कैंपेन यू हैव मैनेज। अब प्रमोशनल कैंपेन कोई चलाई हो आपने जो मैनेज की हो। ये प्रमोशनल कैंपेन से हमारा ये होता है ना, आप अक्सर देखते हैं दुकानों पे लिखा है 30% ऑफ, 40% ऑफ, ठीक है, जी एड्स चलते हैं। तो ये आप कोई भी, जी आज ब्लैक फ्राइडे चल रही है उसका हम हवाला दे लेते हैं। तो आई जी मैनेज्ड अ ब्लैक फ्राइडे कैंपेन दैट रिजल्टेड इन अ 40% इंक्रीज इन सेल्स कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। पिछले जी साल की निस्बत 40% जो है हमने इजाफा आया ब्लैक फ्राइडे सेल लगाने से। यानी कि अगर जी हम वहाँ कमाते थे कितना, 60,000, तो भी लाख हो गया, ठीक है। जी इसमें दिस इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिक एडवर्टाइजिंग, हमने एडवर्टाइज किया स्टॉक इन डिमांड प्रोडक्ट्स, हमने जो लाई वो जो डिमांड वाली थी प्रोडक्ट्स वो स्टॉक की, एंड ट्रेनिंग स्टाफ टू हैंडल द इंक्रीज कस्टमर फ्लो एफिशिएंटली। और ट्रेन जी किया उनको कि अगर कस्टमर ज़्यादा भी आ जाता है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। हाउ डू जी यू मैनेज द लॉजिस्टिक्स ऑफ रिसीविंग एंड स्टॉकिंग मर्चेंडाइज। अब लॉजिस्टिक होता है जो आपको डिलीवरी मिलती है, माल आता है आपका जिसको हम बिल्ट ही कहते हैं आपका, जी ठीक है। वो आप ले लेते हैं और उसको फिर माल को रिसीव करने के बाद उसको आपने लगाना है शोकेस में या जैसे भी, तो वो किस तरह करते हैं। तो आई जी कोऑर्डिनेट क्लोजली विद सप्लाई चेन टीम टू स्केड्यूल डिलीवरीज ड्यूरिंग पीक आवर्स। क्या आपका उनके साथ राब्ता होता है जिनसे आप माल लेते हैं कि वो आपको टाइम पे डिलीवरी दें। यूज जी इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू ट्रैक मर्चेंडाइज। आपने वो सॉफ्टवेयर रखा है जिससे आपको पता होता है आपके पास इन्वेंट्री कितनी है, स्टॉक कितना है। और जी आपने ट्रेन किया हुआ स्टाफ को कि वो स्टॉकिंग प्रोसीजर के हवाले से कि इसको जी स्टॉक लगाना कैसे है, जी खूबसूरत लगे, अट्रैक्टिव लगे आपका स्टोर जिससे। जी व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव इन डीलिंग विद सप्लायर्स। सप्लायर्स के साथ कैसे डील करते हैं। अब इनको डील जी करने के लिए आपने एक तो अच्छे रेट्स लेने हैं, फेवरेबल टर्म्स से इनको डील करना है, इनसे अच्छा रिलेशन रखना है, रिलायबल जी सप्लाई होनी चाहिए। आपने जी परफॉर्मेंस इसकी जो सप्लायर है उनकी रेगुलर चेक करते रहना है ताकि माल खराब ना देना शुरू कर दे बाद में। तो आई हैव जी negotiated contracts with supplier to ensure favorable terms, manage relationships to ensure reliable supply, and जी regularly reviewed supplier परफॉर्मेंस टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। है बड़ी आसान इंग्लिश, अगर फिर भी मसला बना तो उर्दू में आप क्लियर हो जाएंगे। जी वैसे भी जो मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ वही आप जाके बताते रहे ना तो वही काफ़ी हो जाएगा आपको। नहीं सर, ये वो मुझसे तो उसने उधर की शॉप के बारे में नहीं पूछना। ये सारा उधर का ही है ना, उधर का इधर का एक ही है, सेल एक ही होती है। अच्छा। अच्छा जी। काम वही आप वहां भी करेंगे ना जो यहाँ किया हुआ है, जी सेल करना है, ये याद रखना है। जी आया तो फिर वो आपके लिए मसला बनेगा, ये नहीं कि पाकिस्तान में मैं ये करता रहा हूँ तो वहां जाके मैं वो कुछ और करूंगा। हमने उसको सेम जी करना है। जी हाँ, फिर वो मसाइल बनाता है ना, वो कहता है कि आपका आपने तो काम की ही नहीं तो आपको जॉब किसने दे दी। जी हाउ डू यू फोरकास्ट सेल्स एंड सेट टारगेट्स। सेल को फोरकास्ट कैसे करते हैं, पेशेंट गोई करते हैं कि हमारी सेल होगी नहीं होगी, और टारगेट कैसे सेट जी करते हैं। तो आई यूज हिस्टोरिकल सेल्स डाटा। इसमें हिस्टोरिकल सेल डाटा से मुराद ये होता है कि आप हिस्ट्री देख लेते हैं, पिछली पिछले साल हमने क्या किया था, किन महीनों में जी सेल हुई थी, किन में नहीं, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं मार्केट में, क्या चीज़ें बिक रही हैं। एंड जी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स टू फोरकास्ट सेल्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, मुल्क की हालात से पता चल जाता है क्या लोगों को काम मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्या हालात हैं। बेस्ड ऑन दीज जी फोरकास्ट आई सेट रियलिस्टिक येट चैलेंजिंग टारगेट्स फॉर टीम। तो ये फिर जी आप चीज़ों को देख के चैलेंज सेट करते हैं। अब जो पाकिस्तान जी के हालात हैं इस वक्त कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल है, और उसको जी चला सवाए ये वाला जो चल जी रहा है आजकल वीजे वगैरह का। जी क्योंकि अभी मार्केट ट्रेंड ये है कि यहाँ से निकलें। जी जी तो ये आपने फिर देखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, उस हिसाब से आपने करना। डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैव टू डील विद द डिफिकल्ट कस्टमर। कोई कस्टमर आ जाता है बदतमीज या कुछ और तरह का, या किसी तरह भी वो आपकी बात नहीं सुनता, समझ नहीं, कैसे डील किया। अब आप मिसाल तो आपने देनी थी लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आई वॉन्स डेल्ट विद ए कस्टमर हु वॉज अपसेट ओवर अ प्रोडक्ट मिक्स अप।
वो जी प्रोडक्ट मिक्सअप के मतलब जो है परेशान था। ये मिक्सअप एक टर्म बोली जाती है प्रोडक्ट्स के। आई लिसन टू देयर कंसर्न, अपोलोजाइज। यहाँ मिक्सअप की बजाय आपने सिर्फ ये कहना कि प्रोडक्ट थी उसे, वो उसके मतलब परेशान था, वो कह रहा था ये ठीक नहीं है, वो प्रोडक्ट जी खराब निकल आई। ठीक है, आई लिसन टू देयर कंसर्न, मैंने उनकी बात सुनी, उनसे माफ़ी मांगी जो भी गलती हुई, एंड क्विकली ऑफर्ड अ सोल्यूशन दैट एक्सीडेड देयर एक्सपेक्टेशंस। मैंने उन्हें ऑफर की कि ये आप दूसरी ले लें, नहीं ले जाएं, तो वो उससे राजी जी हो, टर्निंग ए पोटेंशियली नेगेटिव एक्सपीरियंस इनटू पॉजिटिव वन। तो वो जो नेगेटिव जी एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस में बदल गया। जी व्हाट रोल डज टेक्नोलॉजी प्ले इन योर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी? मैनेजमेंट में आप टेक्नोलॉजी आपकी कैसे मदद करती है? आप टेक्नोलॉजी आपको मदद करेगी इसमें, आप सेल जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। हमारी सेल कितनी हुई या कितनी चीज़ें बिकी, कितना पैसा आया, इसमें इन्वेंट्री को मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, आप स्टॉक को मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें आता कि आप जो कस्टमर है उनके साथ आप उनके रिलेशंस मैनेज कर सकते हैं। उनके जी आपके पास नंबर होंगे, फ़ोन नंबर वगैरह, एड्रेस, उसका नाम, क्या चीज़ उन्होंने खरीदी थी, कब, कितने अरसे से आ रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर हर तरह के बन गए हैं। तो जी टेक्नोलॉजी इज क्रूशियल फॉर एफिशिएंट ऑपरेशंस। आई यूटिलाइज पीओएस सिस्टम। ये होता है, पीओएस सिस्टम होता है सेल के लिए। जी फॉर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये ठीक है, ये भी होता है, इनके नाम अलग अलग हैं, ये कीज जी का भी है। और फॉर स्टॉक कंट्रोल, और स्टॉक कंट्रोल के लिए भी है, और इन्वेंट्री के तकरीबन दोनों एक जैसे होते हैं, या बाजू का एक भी काम हो जाता है। एंड सीआरएम सिस्टम्स टू कंट्रोल एंड टू इनहेंस कस्टमर रिलेशनशिप। ये सीआरएम का मतलब भी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सॉफ्टवेयर होता है। तो जी ये सॉफ्टवेयर आपको काम आते हैं। जी हाउ डू यू मोटिवेट योर टीम ड्यूरिंग पीक सीजन्स और स्ट्रेसफुल पीरियड? स्ट्रेसफुल जब जब हो जाता है काम, स्ट्रेस वाले दिनों में, या जब बहुत ज़्यादा कस्टमर होता है, तो किस तरह अपनी टीम को आप मोटिवेट करते हैं? मोटिवेट जी करके इनको ना, इनको टारगेट दे दें, इससे मोटिवेट होते हैं। इनको लालच दे दें, इंसेंटिव दे दें, कमीशन दे दें, इनको बोनस जी दें। ठीक है, जी इनको जो है प्रमोट करना शुरू कर दें। इनकी जो सक्सेस हैं वो उनको आप अचीव करते हैं तो उसको सराहें, इनको पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खिलाएं। ठीक है, होटलों जी में ले जाएं। तो आई मोटिवेट माई टीम बाय सेटिंग क्लियर गोल्स, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस, and ensuring they जी have the resources needed to succeed. I also make it a point to recognize their hard work पब्लिकली, तो लोगों को पता जी चले बंदे ने काम किया। 15 क्वेश्चन जी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इंशाल्लाह जी रात को मैं 15 फिर आपको करवा देता हूँ, क्योंकि आपका नज़दीक है। और कल जी इंशाल्लाह बाकी 2 सेशन करके मैं कोशिश करता हूँ आपका कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है जी, जी जी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ना इसकी उर्दू भेजता हूँ।